क्या कहेंगे, लीचेन नाम का शैवाल है। अब यह पदार्थ, वह पदार्थ जो अपने रंग को बदल दे और किसी पदार्थ की पहचान करा दे, उस पदार्थ को सूचक के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 तरह का पदार्थ है। हमारे हाथ में ये नीला लिटमस पत्र है, हमारे हाथ में ये लाल लिटमस पत्र है, हमारे हाथ में यह पीएच पेपर है। अब तीनों को एक साथ पुकारेंगे, तीनों को एक ही शब्द में पुकारेंगे, तब हम इसको सूचक कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। लेकिन तीनों को अलग अलग पुकारेंगे, तब इसका नाम नीला लिटमस पत्र है, इसका नाम लाल लिटमस पत्र है, इसका नाम पीएच पेपर है। तो आपसे प्रश्न रहेगा, सूचक किसे कहते हैं? तो हम बताएंगे, सूचक वह पदार्थ है जो अपने रंग में बदलाव लाता है और किसी पदार्थ की पहचान कराता है, उसे हम सूचक कहते हैं। अब यह सूचक प्राकृतिक होगा और यह सूचक कृत्रिम होगा। प्राकृतिक सूचक के तौर पर हमारे घर में हल्दी है, हमारे घर के अंदर सलाद के तौर पर चुकंदर आता है, हमारे घर में जो है बंधा गोभी आता है, रंगीन बंधा गोभी, ये सभी जो है सूचक है जो हमारे घर के अंदर भी आ सकता है और इसको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। लेकिन फिर दूसरा है कृत्रिम सूचक, ऐसा सूचक जो मानव द्वारा निर्मित हो और उससे अम्ल की पहचान कराई जाती हो, तो उसको हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। अब कृत्रिम सूचक में क्या क्या नाम आएगा? फेनोल्फथालीन नाम आएगा, ठीक है, मेथिल ऑरेंज नाम आएगा। ये सभी जो है क्या है, कृत्रिम सूचक है, जिसको फिर हम लोग देखेंगे। और फेनोल्फथालीन जो है यह तो कागज के रूप में है, फेनोल्फथालीन जो है वो लिक्विड के रूप में रहेगा। मेथिलीन ब्लू में ये वो आपको लिक्विड के रूप में रहेगा। और इस तरह से यह जो देखिए आपके पास ये हमारे पास क्या है, नीला लिटमस पत्र। अब आइए इस नीले लिटमस पत्र पर हम क्या करते हैं, हम एक पदार्थ डालते हैं। उसमें क्या लिखा है उसको अभी हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे हमारे पास ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ इसको हम निकाल करके इसको निकालेंगे और निकाल करके हम इस पर डालेंगे। देखिए यह हम इस पे डाल रहे हैं और डालने के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब ये हम डाल दिए और डालने के बाद हम इसमें क्या दिख रहा है कि रंग नहीं बदला, जैसा है वैसा ही दिख रहा, ठीक है। इसका मतलब हमारे सामने ये जो बोतल है, ये जो बोतल है, इस बोतल के अंदर अम्ल जो है नहीं है। इसका मतलब है कि यह नीला लिटमस पत्र का जो रंग है जैसा है वैसा ही है, ठीक है। अब फिर आइए हम दूसरा लिटमस पत्र लेते हैं और उस दूसरे लिटमस पत्र पर हम देखेंगे कि क्या होता है। ये दूसरा लिटमस पत्र है, ठीक है। ये दूसरा लिटमस पत्र लिए और इस पर भी हम डाल रहे हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, रंग में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस बोतल में भी अम्ल नहीं है, ठीक है, इस बोतल में भी अम्ल नहीं है। तो अभी हमने 2 लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया। अब आइए हम तीसरे लिटमस पत्र का इस्तेमाल करते हैं और तीसरे लिटमस पत्र में देखते हैं क्या होता है।
देखिए चेंज हो गया। इसका मतलब इस बोतल में जो पदार्थ है, इस बोतल में जो पदार्थ है, इस बोतल में जो पदार्थ है वो क्या है? अम्ल है। मतलब इसके अंदर ये पहले से हमको नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि इसको हम निकालें और लिटमस पेपर पे डालें तो इसका रंग लाल हो गया, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, तो हमने अभी तीसरा लिटमस पत्र को देखा। अब आइए चौथे लिटमस पत्र को हम फिर देखते हैं, है ना। चौथे लिटमस पत्र को हम देखते हैं। ये चौथा लिटमस पत्र हमने लिया। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है? इसका रंग चेंज हो गया। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल। ये अम्ल है। ठीक है, तो अभी हमने कुल मिलाकर के यह चौथे नंबर के लिटमस पेपर पर टेस्ट किया। ठीक है, अब आइए अब हम पांचवें पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी परिवर्तन हो गया, इसका भी रंग बदल गया। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? अम्ल है। ठीक है, ये हो गया। अब आइए पांचवा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे सामने कोई भी पदार्थ होगा, उस पदार्थ का हम पहचान करेंगे कि वह पदार्थ क्या है, अम्ल है या क्षार है। देखिए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है? अम्ल है। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ अम्ल की परिभाषा, तो हम बोलेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। एक परिभाषा ये हो गया। एक परिभाषा पहले बताए, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिर दूसरा परिभाषा में हम क्या बताएंगे? ऐसा रासायनिक पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग अभी नीले लिटमस पत्र की कहानी को देखें। एक और है, एक और के साथ हम करके देख लेते हैं उसके साथ क्या होता है। ठीक है, नहीं हुआ रंग? इसका मतलब इसके अंदर क्या है? अम्ल नहीं है। नहीं है। तो कुल मिलाकर हमने ये सीखा कि जब भी हम नीले लिटमस पत्र को किसी पदार्थ में डालेंगे, अगर वो लाल हो जाएगा तो वो अम्ल होगा, अगर उसके रंग में बदलाव नहीं होगा तो वह क्षार रहेगा। या क्षार हो सकता है, या उदासीन हो सकता है, या लवण हो सकता है। इन कंडीशन है। तो इसका मतलब एक बात तो हम लोगों को पता चल गया
कि हमारे पास जो भी रासायनिक पदार्थ है वो रासायनिक पदार्थ जो है वह अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा।